हुकूमत हमें हर आए रोज आके इस मामले के ऊपर लेक्चर देती है और बहुत ज्यादा उनका फोकस इस चीज के ऊपर है कि किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाए, कौन से ग्रुप्स हैं जो हमारे मुखालिफ हैं, बड़ा खुल के लोगों के नाम लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि एक इंटरनेशनल इंटरव्यू के दौरान जब फवाद साहब से सवाल भी हुआ तो उन्होंने कहा फला जो है उनको तो वो तो साफ़ी मानते ही नहीं है। तो हुकूमत ने खुद क्या मुख्तलिफ कर लिया? पीटीआई की हुकूमत ने कम अज कम ये इश्तिहारात वाला मामला ही प्राइवेट सेक्टर की तरह कर देते, रेटिंग्स की बुनियाद पर इश्तिहारात दिए जाते। देखिए, ये जिस तरह पहले भी एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे जिसकी भी हुकूमत हो, हुकूमत के अंदर उनका रवैया डिफरेंट होता है। जब ऑपोजिशन में होते हैं तो उनका रवैया डिफरेंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक तरह से ये है कि आज़ादी सहाफत के यहाँ पे चैंपियन कौन लोग बन रहे हैं। हामिद मीर साहब का जिक्र हुआ। हामिद मीर साहब की अपनी वीडियो अभी भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैंने खबर दी और मुझे नवाज शरीफ साहब का कॉल आई कि अगर तुमने ये खबर वापस नहीं ली तो तुम्हारे एडिटर को जेल में डाल देंगे, और फिर एडिटर को जेल में डाल भी दिया गया। इसी मुल्क में हमने देखा कि जंग अखबार 2 सफ़ों के ऊपर छपा। इसी मुल्क के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे चैनल्स के ऊपर पाबंदियां भी लगी और अखबारात में माजी के ऊपर किस किस्म के हालात रहे वो भी हमारे सामने है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है ना, ये इशू है कि इमरान खान करे या नवाज शरीफ करे या बिलावल करे तो हर कोई अपनी अपनी साइड चुन लेता है। ये नहीं होना चाहिए कि असद तूर के ऊपर हमला हो गया तो दुनिया जो है वो जमीन आसमान बंदा सर पे उठा ले, अजीज मेमन मारा जाए। एक भी सहाफी ने आज तक किसी ने नाम लिया है अजीज मेमन का, कराची जो इसको सिंध के अंदर मारा गया, नाजम जोखियों को जो मारा गया। अब आप सोच लें कि अगर नाजम जोखियों की जगह इस्लामाबाद के अंदर किसी की सहाफी के साथ इस तरह होता या अजीज मेमन के साथ इस तरह होता तो उसके ऊपर कितनी यहाँ पे तंजीमें मुजाहरे भी करती, सहाफी प्रोग्राम भी करते। लेकिन ये सिलेक्टिव जो आउटरीच है ना, वो मसला है। दूसरी बात यह है कि सहाफी कौन है या कौन नहीं है। आजकल के दौर में देखें, ये सिटीजन जर्नलिज्म का दौर है। यहाँ पे जो बड़े बड़े बैन अल-अक़वामी नशरियाती इदारे भी हैं ना, उनके मेन बुलेटिन सीरिया से, इराक से आने वाली जो वीडियो फुटेज है, मोबाइल फुटेज, उससे शुरू हो रहे होते हैं। तो आजकल तो हर कोई कंट्रीब्यूट करता है, हर कोई सहाफी है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जब आप तजिया करते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। कोई भी सहाफी ए पॉलिटिकल नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता आप सुबह से शाम तक सियासत को कवर करें, सियासत के ऊपर रिपोर्ट करें और आपका अपना कोई सियासी नजरिया ना हो या आप किसी को सही ना समझते हो या गलत ना समझते हो, तो ये आपका हक है। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे खबर में बदनीति की जाती है, खबर झूठी दी जाती है। यहाँ पे पानामा की जेआईटी से पहले कह दिया जाता है कि नवाज शरीफ तो बेगुनाह साबित हो गया, बाद में माफी मांग ली जाती है। तो यहाँ पे खबर के अंदर जो बदनीति है ना, वो एक डिफरेंट चीज है। बाकी जो सहाफी हैं, वो तो मैं कहता हूं जितने भी सहाफी हैं सब सहाफी हैं। किसी को कोई हक नहीं है कि वो किसी को सर्टिफिकेट दे सहाफत का या हुब्बुल वतनी का या गद्दारी का। तो मैं तो कहता हूं कि सारे सहाफी और सब अपनी अपने जमीर के मुताबिक काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक बहस छिड़ी रहती है क्योंकि आप भी, आदिल भी, इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी के लिए भी आप लोग काम कर चुके हैं। कुछ वसीम जो हैं ये फुल ब्राइट प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं सहाफ़त के हवाले से, तो असूलों को समझते हैं कि इंटरनेशनली किन असूलों को फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पे अगर खबर एक सहाफ़ी ब्रेक करता है वो कितनी भी क्रिटिकल है, एक इदारे से के हवाले से है, अगर जिस तरह के अदलिया के हवाले से या अंसार अब्बासी साहब की खबर हो, वो मामला तो चले अदालत के अंदर है। फिर उसके बाद ये दूसरा जो फैक्ट फोकस की तरफ से खबर ब्रेक की गई, इसमें टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो दोनों सहाफ़ी क्यों बन गए? वो नापसंद हो सकते हैं लेकिन डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ उस खबर के अराउंड क्यों नहीं है? क्योंकि उन जज साहब ने बयान हल्फी को डिनाई नहीं किया और ये वाली जो खबर है इसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई ना साकिब निसार साहब ने अप्रोच किया अदालत को। तो इन दो शख्सियात के गिर्द, सहाफ़ियों के गिर्द क्यों है डिस्कशन? देखिए, पाकिस्तान में माहौल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डिपेंड यहाँ पे ये करता है कि कौन सा सहाफ़ी कौन सी खबर दे रहा है। अब आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, यहाँ पे तो पूरे पूरे इदारे हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने किस किस्म की खबर देनी है, किसको सपोर्ट करना है। हमारे मुल्क के साबिक वजीर आजम कौमी असेंबली के अंदर बैठ के जब वजीर दाखिला मीडिया से कोई माफी मांग रहे थे तो वो पीछे से कह रहे थे कि उस चैनल का नाम लो। तो हम अपने अगर खबर एग्जिस्ट करती हो, अगर खबर एग्जिस्ट करती हो तो आप सहाफ़ी हैं, आप उसको रिपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? जी देखिए, खबर एग्जिस्ट करती तो आप उसको जरूर रिपोर्ट करेंगे। लेकिन ये चीज एक समझने की है कि मैं आपको बीबीसी की मिसाल दे दूं कि जब इराक वॉर हो रही थी, बीबीसी ने खबर दे दी कि हुकूमत ने जो ये दावा किया है पार्लियामेंट के अंदर कि सदाम हुसैन 40 मिनट के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डिप्लॉय कर सकता है, ये दावा जो है सेक्स्ड अप है। यानी इसके अंदर मुबालगा आराई की है हुकूमत ने इस दावे के अंदर, ये नहीं कहा कि ये झूठी खबर है।
फिर हुकूमत ने कहा बीबीसी को अब आप साबित करें। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बाकी सब लोग इसकी तहकीकात खुद कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। उसका नतीजा ये निकला कि वो रिपोर्टर भी सैक हुआ। उस खबर की जो सोर्स थे डॉक्टर कैली, उन्होंने खुदकुशी कर ली। बीबीसी के चेयरमैन को घर भेज दिया, इसलिए कि आप खबर नहीं साबित कर सके, आप ये नहीं साबित कर सके कि जो आपने कहा है कि वो ठीक है। तो ये कि खबर को आप खाली हर कोई खबर देना इतना आसान नहीं होता, उसके साथ साथ फिर आप उसको अच्छा, इन दिस केस अथर, इन दिस केस अगर एक ऑडियो को एक इंटरनेशनल फर्म से, गैरेट डिस्कवरी से अपनी तरफ से सहाफ़ी तस्दीक करवाता है और उसके बाद उसको रिपोर्ट करता है, और दूसरे केस के अंदर भी बयान हल्फी जज साहब कहते हैं कि उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरा ही बयान हल्फी है, नोटराइज्ड भी है, तो इस केस में दोनों सहाफ़ियों का नाम सामने आना और इसके ऊपर बात होना भी, इस केस में आपका क्या ख्याल है? जी। देखिए इस केस में आप ये देखें ना कि जो जज साहब हैं वो नून लीग के नायब सदर हैं, वकला विंग के सिंध के। उनको मियां साहब ने चीफ जज लगाया। उनकी 6.5 लाख रुपया पेंशन है। जो उनके के बेटे को क्या गया पंजाब के अंदर। तो जब मैं एज ए सहाफी इस तरह का कोई बंदा मुझे कोई चीज देगा तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं थोड़ा सा देख लूं कि यार इस बंदे की एफिलिएशन क्या है, ये बंदा जो है ये किसका बैकग्राउंड क्या है। दूसरी जो गैरेट डिस्कवरी की चीज आ रही है, क्या आपने वो फोरेंसिक रिपोर्ट देखी है? क्या वो फोरेंसिक रिपोर्ट किसी जगह पे पूरी शाया की गई है? क्या उसमें ये बताया गया है कि ये कितनी लंबी ऑडियो? गैरेट डिस्कवरी ने खुद कंफर्म किया है कि उन्होंने तस्दीक की है उसकी। लेकिन अथर, मैं खैर अगेन मैं फिर इसी चीज के ऊपर आती हूँ कि अगर जज साहब का जो भी बैकग्राउंड है, सहाफ़ी के पास ये खबर आ रही है कि ये उनका बयान हल्फी है, ये उसकी कॉपी आपके पास है साइंड और कंफर्म्ड, तो उसके बाद वो रिपोर्ट नहीं करेगा, या उनकी क्या जज्बात है उसके पीछे, या उनका क्या बैकग्राउंड है उसके ऊपर फोकस करेगा? क्या पॉसिबली क्या करते हैं अंसार अब्बासी साहब आपकी नजर में? देखिए, एक सब जुडिस केस है। आप बर्तानिया के अंदर किसी केस के हवाले से कोई केस चल रहा हो, इस तरह की चीज छापें तो फिर आप सनलाइट के अंदर नहीं रह सकते, फिर आप जेल में जाएंगे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तो ये इतना सब जुडिस केस है। 3 दिन के बाद मरियम बीबी की उसी जज के सामने जो है हियरिंग है, तो आप 2 दिन पहले इतना बड़ा इल्जाम लगा देते हैं, और वो जज जिसके ऊपर इल्जाम लगा वो मुल्क के अंदर ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने खुद उस चीज की गवाही दी कि तो ये सहाफी का फर्ज नहीं था कि उसके पास एफिडेविट पहुंच गया, तो कम से कम वो कोई कॉज लिस्ट मंगवा के चेक कर लेते कि उस वक्त साहब के सामने कौन थे। जो अब वसीम ने बातें की, अगर उस पर भी आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, और फिर हुकूमत का जो ऑब्सेशन है कि इस तरह रिपोर्ट करे, इस तरह ना करे। उस दिन फवाद साहब ने शिकवा किया चीनी की कीमतें जब बढ़ गई तो आप लोगों ने रिपोर्ट किया कम हुई तो कम नहीं की, तो 55 रुपए कीमत अचानक बढ़ेगी तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब नॉर्मल होंगी कीमतें तो हर रोज़ तो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं हो सकती। ये क्यों ऑब्सेस्ड है हुकूमत भी कि किस तरह बताया जाए मीडिया को कैसे काम करना है? ठीक, अच्छा, पहली बात ये कि जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है ना, वो पूरी स्टोरी उस एफिडेविट के ऊपर बनी हुई, और उस एफिडेविट की सिग्निफिकेंस ये है कि एक सर्विंग हाई कोर्ट के जज का उसके अंदर जिक्र है। दूसरी बात यह है कि अंसार अब्बासी साहब जो हैं उनकी अपनी स्टोरी है इसी रवां बरस की, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि ये जो चीफ जज हैं राना शमीम साहब, इनको कितना बड़ा फायदा पहुंचाया गया। इनकी 6.5 लाख रुपया पेंशन है, इनको फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए पैसे दिए गए। ये उनकी अपनी स्टोरी है। तो जब उनको खुद पता है, ये सिर्फ अंसार अब्बासी की क्रेडिबिलिटी आपको शो करता है कि वो राना शमीम को पहले उन्होंने उनके खिलाफ स्टोरी की, फिर जब ये स्टोरी आई तो वो भी रिपोर्ट कर दी। जस्ट शो हाउ बैलेंस ऑफ ठीक है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि जी उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि अंसार अब्बासी वाज वेल अवेयर कि ये शख्स जो है ये इसको नवाजा है नवाज लीग ने। तो जब उसकी तरफ से कोई चीज आएगी तो उसको 2 दफा मुझे चेक करना चाहिए, मुझे हाई कोर्ट से चेक करना चाहिए, यहां से करना चाहिए। तो ये एक है। दूसरी बात ये है कि जहां तक इस हुकूमत का ताल्लुक है, दुनिया में कहीं पे भी हुकूमत हो, उनका दिल यही होता है कि रावी सब सुख चैन लिखे। यही हुकूमत थी जब माजी में 1 रुपया भी ऊपर जाता था तो ये कहते थे कि बिल जला दो। अभी जो है लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं, मुल्क के अंदर मसाइल भी हैं, तो ये हमें बाहर की मिसालें भी देते हैं जो क्या पता ठीक भी मिसालें हों। लेकिन इस हुकूमत का मसला ये है कि ये दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डालती रहती है। ये अभी तक उस मोड से बाहर नहीं आए। इनके जो तर्जुमान भी हैं वो हर किसी से लड़ाई शुरू कर देते हैं। इनको समझने की जरूरत है कि जो हुकूमतें होती हैं उनके ऊपर तनकीद भी होती है, इसलिए कि आपको जिम्मेदारी दी है अवाम ने और आप जिम्मेदार हैं, आप इस जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। तो ये इस हुकूमत का मसला है।